हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है नंबर 17। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों जैसे आप देख रहे हैं कि जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है वर्गमूल ज्ञात करना। और इसमें आप देखेंगे खेल बन गया गणितीय खेल। तो इसमें एक गेम के बारे में बात हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या गेम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ दो फ्रेंड्स हैं, प्रिया और रिया। देखिए रस्सा कूद रही हैं और क्या बात कर रही हैं, चलिए सुन लेते हैं इनकी बात क्या कर रही हैं। प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी कूद रही थी और आप देखिए कि उनके बीच में क्या बात हो रही है। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। तो देखिए क्या ये नए तरीके से खेल रहे हैं, देख लेते हैं इनकी बात, हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि आप जो है, रिया अपनी दीदी को कह रही है, प्रिया को, आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद मैं दो आपसे दो ज्यादा यानी 1 जमा 2 3 बार रस्सी कूदूंगी। ठीक है जी। फिर आप मुझसे दो ज्यादा कूदना यानी 3 जमा 2 5 बार रस्सी कूदना, और फिर मैं आपसे दो ज्यादा यानी 5 जमा 2 7 बार कूदूंगी। जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वह हार जाएगा। प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया के 21 बार कूदने के बाद जब रिया को 23 बार कूदना था तो वह सिर्फ 11 बार कूद कर ही थक कर बैठ गई और कहने लगी, दीदी आप जीत गए। क्यों ना हम यह जोड़ें कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा। प्रिया ने कहा, हाँ जोड़ लो। तो समझ आया क्या हो रहा है यहाँ पर, कि रिया कह रही है कि आप जो है एक बार कूदो, फिर मैं आपसे दो बार ज्यादा कूदूंगी, फिर आप मुझसे दो बार ज्यादा कूदना, इस तरह से हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं दोनों ने कितनी कितनी बार कूदा। तो यहाँ पर ये हमारे पास तालिका है, टेबल है, इसमें आप देखिए समझिए जरा क्या हुआ, उनकी बात को आप समझिए। देखिए प्रिया है और रिया है। प्रिया अगर एक बार कूद रही है तो रिया दो बार ज्यादा कूदेगी, मतलब 3 बार। अब रिया ने 3 बार कूद लिया तो प्रिया कितनी बार कूदेगी, दो बार ज्यादा 5। फिर रिया की बारी 7 9 11, इस तरह से चलेगा। अब प्रिया ने जब 21 बार कूद लिया तो अब जो रिया है वो कूदना तो उसे 23 बार चाहिए था, लेकिन वो थक गई। वो कितनी बार कूदी, वो सिर्फ कूदी 11 बार। ठीक है बच्चों। और यहाँ देखिए मैंने टोटल भी कर दिया है कि प्रिया ने कुल कितनी बार रस्सा कूदा। आप देखें यहाँ पर 1 जमा 5 ये सबका टोटल कर दिया है यहाँ पर, तो 66 बार। और रिया ने कुल कितनी बार कूदा, 66 बार। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने टोटल कर दिया, आपकी वर्कशीट में नहीं करा लेकिन मैंने ये जोड़ दिया। अब इनकी बातों को हम आगे बढ़ाते हैं और रिया जो कह रही है, दीदी अब इस जादू को जो है ध्यान से देखो भैया, देखें कौन सा जादू हो रहा है यहाँ पर, वो देख लेते हैं। तो देखिए दोनों ने जो रस्सी कूदी है उसका वो जोड़ कर रहे हैं। जो लास्ट बार वो 11 कूदे हैं वो नहीं जोड़ा है, लेकिन बाकी जो पहले कूदे हैं वो जोड़ रहे हैं। पहले एक बार शुरुआत करी प्रिया ने, एक बार कूदा तो ये एक ही हुआ टोटल। फिर रिया ने 3 बार कूदा तो एक और 3 को जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा। फिर प्रिया ने 5 बार कूदा तो अब जो जोड़ है कुल उसको जोड़ दीजिए, 1 3 5 तो ये 9 हो गया। इस तरह से जोड़ते चले जाइए। तो ये प्रिया जो है 21 बार कूदी थी, लेकिन उसके बाद रिया 11 बार भी कूदी थी, वो हमने नहीं जोड़ा। तो ये सब हम जोड़ते जा रहे हैं। तो ये देखिए 121 बार, यहाँ पर 121 कुल आ रहा है हमारे पास। ठीक है ना। दोनों की कूद लगाने की गणना कर रहे हैं, टेबल बना हुआ है आपकी वर्कशीट में ये। तो आप देखें यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर मैजिक क्या है, यहाँ पर स्पेशल क्या है, वो आप देख लीजिए। अब ये देखिए जो एक है हमारा, उसको हम एक का वर्ग लिख सकते हैं। वर्ग हम पढ़ चुके हैं पहले भी वर्कशीट में। वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या को उससे गुणा कर दो। 4 को आप लिख सकते हो 2 का वर्ग, क्योंकि 2 गुणा 2 4 होता है। 3 को लिख सकते हो 9 को लिख सकते हो 3 का वर्ग, 3 गुणा 3 9 होगा। 16 को आप लिख दो 4 गुणा 4 मतलब 4 का वर्ग। इसी तरह से आप हर संख्या को अगर आप देखोगे तो ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग है। जैसे 121 जो है वो 11 का वर्ग है, क्योंकि 11 गुणा 11 जो होता है 121 होता है। ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से अगर आप ध्यान से ये भी देख पा रहे हो कि जो एक का वर्ग है वो क्या है, प्रथम विषम संख्याओं का योग। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, याद कर लो। विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सारी विषम संख्याएं हैं बच्चों। ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ पर, तो हम हमारे पास सिर्फ एक ही विषम संख्या थी, तो एक, उसका टोटल भी एक हुआ तो हम उसको एक का वर्ग लिख दिया। अब हमने पहली दो विषम संख्याएं ली, 1 और 3, इनको जोड़ा तो 4 आ गया, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। ठीक है ना। पहली 3 विषम संख्याएं ली, उनका जोड़ आ गया
9 तो उसको हमने लिख दिया 3 का वर्ग, ठीक है ना। तो आप ये देखो कि जो विषम संख्याओं का जो है, हम अगर जोड़ करते जा रहे हैं तो वो किसी संख्या का वर्ग बन रहा है ना। जैसे अगर आपने प्रथम 9 विषम संख्याओं का जोड़ कर दिया तो वो बन गया 9 का वर्ग। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कर दिया तो वो बन गया 10 का वर्ग। प्रथम 10 11, यहाँ 11 होना चाहिए था, देखो वर्कशीट में भी गलती हो गई यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो यहाँ होना चाहिए था प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग, तो ये हो गया 11 का वर्ग। और इसी तरह से अगर आप करते आगे बढ़ जाते, प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग करते तो वो बन जाता 12 का वर्ग बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ये एक पैटर्न बन रहा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो अब क्या बात हो रही है उनकी आगे, इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिया बोली वे कैसे, तो रिया बोल रही है दीदी देखो, अगर मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है, अब पहले तो यहाँ पर वर्गमूल समझ लें आप। तो 25 का वर्गमूल निकालना है, अर्थात 25 का वर्गमूल 5 है। अब आप सोचोगे वर्गमूल जो शब्द आ रहा है वो है क्या। अब जैसे 25 का वर्गमूल, 25 क्या, आप सोचोगे कि वर्गमूल क्या है उसका, क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, है ना। एक संख्या को उसी से गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास 25 आ रहा है, तो वो कौन सी संख्या है, वो 5 है। तो इसका मतलब 25 का वर्गमूल हो गया 5। अब सोचें अगर इसी तरह से 100 का वर्गमूल क्या होगा, तो 100 ऐसी कौन सी संख्या है जो उसी संख्या से गुणा करने पर 100 आ जाएगा, तो 10 गुणा 10, तो 100 का वर्गमूल हो गया 10 हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। तो ये कह रही है कि अगर हम क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए शून्य आए तो वह किसी भी संख्या का, किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग होगी। और अगर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए शून्य नहीं आएगा तो वह किसी भी संख्या का, किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होगी। तो है ना मजेदार। तो देखो प्रिया कह रही है तुम तो बुद्धिमान बन गई भाई, इंटेलिजेंट हो गई तुम। अब जरा समझ लेते हैं इनकी बात का मतलब क्या है। अब देखिए 25 जो है, 25 का वर्गमूल 5 है, वो कैसे है पहले आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। देखो आप पहले आप सोच लो कि जो विषम संख्याएं हैं वो कौन सी हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15, इस तरह से आप समझो बहुत सारी होती। अब आप चेक करना चाहते हो कि 25 जो है उसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप सबसे पहले शुरू करोगे 25 और 25 में से पहली विषम संख्या आप घटा दो। पहली विषम संख्या 1 है तो 25 में से 1 गया, कितना आ गया, 24 आ गया। अब जो 24 उत्तर आया उसमें से आप दूसरी विषम संख्या घटा दो। अब दूसरी कौन सी है, 1 के बाद 3 है, तो कितना आ गया, 21 आ गया। अब 21 में से अगली विषम संख्या घटा दो, अगली विषम संख्या 5 है तो 21 में से 5 घटा दिए, 16 आ गया। अब 16 में से आप अगली विषम संख्या घटा दो, 5 के बाद 7 होती है, 16 में से 7 गया तो 9 आ गया। अब 9 में से अगली विषम संख्या घटाओ तो 9 में से 7 के बाद अगली विषम संख्या 9 ही है, तो 9 में से 9 घटा दिया, उत्तर आ गया हमारा 0। ठीक है ना बच्चों, तो उत्तर हमारा 0 आ गया। तो इसका मतलब जो 25 है, हमने शुरू कहां से किया था, 25 से, तो इसका मतलब 25 जो है वो एक जो है पूर्ण वर्ग है वो, ठीक है ना। और वो किसका पूर्ण वर्ग है, वो 5 का वर्ग है। 25 हम जानते हैं ना, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग। तो आप ये देखो इस तरह से करने पर अगर हमारे पास उत्तर 0 आ जाता है, वो जो संख्या जो हमने शुरू में ली थी वो किसी ना किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। और अगर उत्तर 0 नहीं आया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है वर्गमूल निकालने का जो कि बड़ा मजेदार है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब आप देखें कि आगे यहाँ पर एक प्रश्न आ गए हमारे पास, तो इन प्रश्नों के उत्तर अब फटाफट से हम दे देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है, पहला प्रश्न है कि रिया और प्रिया जो है कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। तो बच्चों आपको मैंने टेबल दिखाया था, ये देख लो एक बार फिर। देखो प्रिया ने कुल 66 बार कूदी थी और रिया ने भी 66 बार कूदी है। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, तो जोड़ लो आप 66 जमा 66, कितना हो जाएगा 66 जमा 66, ये हो जाएगा बच्चों 132। तो कुल मिलाकर दोनों ने 132 बार रस्सी कूदी। अब प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी हुई, वो तो यहाँ देखो टोटल करा ही हुआ टेबल में आप देख पा रहे हो, तो 66 बार। रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी भाई, उसने भी कूदी 66 बार। अब पूछ रहा चौथे प्रश्न में, क्या आप समझते हैं इस खेल में कौन जीता कौन हारा। ना कोई जीता ना कोई हारा, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे ना कोई जीता, टाई हो गया मैच, है ना, बराबर हो गया, ना कोई जीता और ना कोई हारा इसमें। ठीक बच्चों, क्योंकि दोनों ने बराबर रस्सी कूदी है तो हार जीत का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है,
पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालो। तो ये कैसे करेंगे भाई? आपको याद होगा हमने पिछली वर्कशीट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी आपके साथ कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक को देखकर हम बता सकते हैं वो पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी। कैसे? अगर उसका इकाई का अंक है 2, 3 और कौन सा था बच्चों? याद है आपको? 2, 3, 7 और 8। तो अगर इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 है वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो देखो इसके इकाई के अंक पे 8 है तो ये कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसके इकाई के अंक पे 7 है, ये कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसके 3 है तो ये भी कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि 128, 77 और 153 ये पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। ठीक है ना? ये हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा था। ये है पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। अब जो बच गई वो हमारी पूर्ण वर्ग होंगी। अब कौन-कौन सी हैं? एक तो है आपके पास 289 और दूसरी कौन सी है? 144। 144 ये पूर्ण वर्ग होंगी। अब हमें कैसे पता भाई ये पूर्ण वर्ग होंगी? क्योंकि इनके इकाई स्थान पर हम देख रहे हैं 9 है और इसके इकाई स्थान पर 4 है। तो ये पूर्ण वर्ग होंगी। ठीक है बच्चों? अब इनका वर्गमूल भी निकालना है। तो वर्गमूल जो है वो देखो कैसे निकालोगे? अब आप या तो जो तरीका इस वर्कशीट में सिखाया है वो आप देख सकते हो, नहीं तो आपको याद होगा एक वर्कशीट आई थी जिसमें आपको 1 से लेकर 40 तक के वर्ग लिखे हुए थे। वहां से भी आप देखकर बता सकते हो। तो जो हमारे पास 289 है, 289 का अगर वर्गमूल हम सोचेंगे बच्चों, वैसे मैंने बोला भी था आप 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं के वर्ग याद कर लें तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि 289 जो है बच्चों वो 17 को 17 से गुणा करने पर आता है। तो इसका मतलब 289 का वर्गमूल हो गया 17। क्योंकि 289 कैसे आएगा? 289 जो होता है वो होता है बच्चों क्या? वो होता है 17 का वर्ग। ठीक है कि नहीं? और इसी तरह से 144, तो 144 का वर्गमूल अगर आप सोचोगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर 144 आ जाए बच्चों, तो वो है 12। तो इसलिए 144 का वर्गमूल कितना है बच्चों? 12 है। ये भी हमने पिछली वर्कशीट में जो टेबल देखा था उसमें ये था। ठीक है? आप ध्यान से देखें उसे। तो ये आज की वर्कशीट है बच्चों और आपको मैंने समझा दी है। आप प्रैक्टिस करते रहें इसी तरह से और वीडियो आप देखते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू एंड बाय।